तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रदीप है और आपकी कुंडली बनी है धनु लगन की। राशि आपकी बनी है कन्या। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में होते हैं टोटल 9 ग्रह। तो 9 ग्रहों में आपके 3 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। कौन से ग्रह खराब हैं आपके? एक तो आपका राहु खराब है, जो कि सबसे बड़े लेवल पे है। केतु खराब है और शुक्र खराब है। बाकी आपका शनि अच्छा है, बुध मंगल गुरु अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। तो आपका राहु शुक्र केतु खराब है। क्यों खराब है भाई? क्योंकि तीनों ग्रह कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसकी वजह से आपको खराब फल देंगे। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। जैसे कि आपके सवाल हैं कैरियर को लेके, धन को लेके, पढ़ाई के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में पूछा है, और कर्जा कैसे उतारूं। तो सब कुछ मैं कवर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे आपका। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी पत्नी को लेके। तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है ये 7वां घर। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी का सुख। और अब देखो जी, पत्नी का सुख देखना है 7वां घर। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना ये बुध। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लो बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में नंबर 1 लिखा है। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना होगा और घर का मालिक देखना होगा। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2011 से चली हुई है और ये 2029 में खत्म होगी। भाई इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है, क्योंकि राहु की चल रही है बड़ी महादशा। कितना असर है राहु का आपके ऊपर? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी सोच भी रहे हैं, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 8वां महीना 22 से चली हुई है और 8वां महीना 25 में खत्म हो गई। तो मैंने आपको भी क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है वो राहु और शुक्र दोनों का है। खासकर राहु का असर आपके ऊपर है ज्यादा। अब आपके हम राहु ग्रह को देखेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, मैंने क्या बोला, वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका वही राहु कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा, अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला, क्या करेगा? लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। अब उस वाले की राहु अच्छा है जो बुरा है, तो राहु आपका बहुत बड़े लेवल पे खराब है। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह मुझे खराब लगा है, बड़ा राहु लगा है। और अब क्योंकि राहु खराब है तो क्या होगा? आपको खराब फल देगा, आपको बुरे फल देगा। आप ये समझ लो 2011 से आपका बुरा समय चल रहा है, या आपको भाई अच्छे फल नहीं देगा, आपका बुरा समय चल रहा है। और दशा अभी भी देखो जी लंबी है, 29 में खत्म होगी। तो सवाल ये है अब कि राहु मैंने क्यों बोल दिया भाई खराब है, क्या कारण है खराब होने का? राहु आपका दो तीन कारणों से खराब है। एक तो राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में। ये जो 12वां घर है,
कि कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि बाहर में घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें इस बाहर में घर से देखते हैं। और इस घर में जो भी ग्रह बैठ गया अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि घर खराब है। तो अब एक तो राहु आपका खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के 12वें घर में खराब घर में आके बैठा है। और दूसरा कारण 12वें घर में जो 8 लिख रखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि राहु आपका नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठ जाएं फिर तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो राहु आपका भाई नीच का, इसकी वजह से खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा वो सवाल ये है। तो राहु, जिसमें मैंने बोला था 12वें घर की जो भी चीजें हैं, 12वें घर से क्या देखा जाएगा, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, राहु इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेट करने की वजह से 12वां खर्चे आपके बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, आपके बड़े बड़े खर्चे आपसे कराएगा। खर्चा किसका होगा, आपके धन का भी खर्च होगा, आपके समय का भी फिजूल खर्च होगा, और भी चीजों का खर्च होगा। आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। 12वें घर से विदेश देखा जाता है, आपको विदेश लेके भी जा सकता है, वहां पे भी दिक्कतें पैदा करेगा। 12वां घर जेल यात्रा का भी है, जेल यात्रा का भी योग बना सकता है भाई। जेल यात्रा का मतलब जहाँ तो आपको सरकार से कोई दंड मिल सकता है, दंड जैसे कि गाड़ी का चलान हो जाना, जो कोई बड़ा दंड। और 12वां अगर नींद का है, नींद में कमी कर देगा, आंखों में कष्ट दे सकता है। ये वृश्चिक राशि जो है इससे इसका जुड़ा रोग आपको हो सकता है। मतलब आपको राहु रोगी बनाएगा, राहु क्योंकि 12वां अगर हॉस्पिटल का है, आपको हॉस्पिटल भी लेके जाएगा, बीमार कर देगा आपको, हेल्थ को खराब कर देगा। क्या हेल्थ खराब करेगा, राहु का जो रोग है वो आपको हो सकता है, या वृश्चिक राशि का रोग आपको हो सकता है। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। 12वें घर में वैसे राहु आंखों में कष्ट जरूर देता है, आंखों में कष्ट हो गया। तो अब यहाँ पे राहु के ये रोग हैं, देखो जी बाद में पढ़ लेना आप। ये सभी रोग, इस मैं सभी रोग नहीं बोलूंगा, इनसे कोई ना कोई जुड़ा रोग आपको हो सकता है। मति भ्रम बहुत ज्यादा करता है। मति भ्रम मतलब बंदा लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाता। जहाँ आपको ये 12वें घर से जुड़ा रोग, 12वां घर जो है, 12वां घर है पैरों में कष्ट, पैर होते हैं 12वें घर से, पैर देखे जाते हैं, जब भाई आंख हो गया तो इनसे जुड़ा नींद का रोग हो गया, सपने, अंग हानि। या ये बैठा आपका है वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का रोग, ये वृश्चिक राशि का रोग है। प्रजनन, कुत्ता, बवासीर दे सकता है, लिंग, गुद्दे के बीच का जो भाग है, मूलाधार, अंडकोश, अंडकोश में दिक्कत, बवासीर। तो मतलब आपकी हेल्थ खराब करेगा ये राहु। तो हमने अभी क्या देखा, राहु अभी देखो जी, इसके जो बुरे फल मैं बताऊंगा, थोड़े से बुरे फल मैंने बताए। बुरे फल वैसे हजारों बुरे फल देगा, ये नहीं कि एक दो बुरा फल देगा, हजारों बुरे फल हैं। खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें, किस्मत साथ देगी नहीं। सपने होते हैं, सपने अजीब से आते हैं, सांपों के सपने आते हैं। और इसकी दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से बैठे बैठे की 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। चौथा घर, ये चौथे घर को भी खराब कर देगा, माता को बीमार कर सकता है, माता से मनमुटाव, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। छठे घर को देखेगा, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। 8वें घर को स्ट्रगल करा देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये राहु की दशा आई है भाई, दिक्कतें आपकी आ रही होंगी। और दशा अभी भी लंबी है, लेकिन अब मेन सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको करने पड़ेंगे उपाय, जिसमें से पहला उपाय, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। चाहे 18 कर लो, वैसे 18 ही कर लो क्योंकि पापी ग्रह है। तो 18 मंत्र एक बार पूरे करो। आज है शुक्रवार भाई, कल है शनिवार, कल से शुरू करके ये मंत्र आपने पूरे करने हैं। आपके चाहे 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन। और इसको लंबा मत खींचना मंत्रों को, क्योंकि पापी ग्रह है, तो जल्दी जल्दी खत्म कर देना। कल से संकल्प लेना है। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम प्रदीप है, मेरी जात ये है, गोद ये है, आपकी मेरे ऊपर चली है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। और मुझे लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, मुझे पता चली ये दिक्कतें आने का कारण आपकी दशा है। तो मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र अब आप कल से शुरू करके, मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ये मंत्र है भाई, ये मंत्र पूरे कर लो। फर्स्ट काम आपका ये है, मंत्र पूरे करने के बाद फिर छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है,
वो है राहु कवच का पाठ, जो कि 2 मिनट का पाठ है। रोजाना पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो रात के समय। और ये जब तक दशा है तब तक पाठ पढ़ते रहना है या सुनना है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 पाठ पढ़ा करो। मतलब एक बार पढ़ लिया आपने, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, क्योंकि छोटा सा पाठ है 2 मिनट का, उतना ही फायदा होगा। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो जब तक राहु की दशा, ये भी ज्यादा ज्यादा पढ़ो, 2 3 4 5 पाठ हो गया। चौथा उपाय बहुत जरूरी है, वो है इसका दान करो। दान क्या करेगा, ये जो 11 डिग्री का बैठा है पावर इसकी कम करेगा, मतलब इसको शांत कर देगा। इसकी शांति करनी है तो दान करो। दान कब करना है, रोजाना करो भाई, जब तक दशा है रोजाना दान कर दिया करो, या हफ्ते में 4 5 दिन दान तो कर ही दिया करो। क्या दान है, दान की वीडियो भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान होता क्या है, वो आप देख लेना। वैसे इसका दान सतनाजा होता है। पांचवा पाए, आपको राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से आप पहले नंबर पे है शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो। शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, रोजाना सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, ये शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, शिव जी की मतलब पूजा उपासना करो। दूसरे नंबर पे दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, हनुमान जी की भी पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। और रसोई में बैठ के भोजन किया करो, 3 टाइम में से कम तीनों टाइम वैसे तो रसोई में बैठो, या 2 टाइम तो रसोई में बैठ के भोजन जरूर करो। तो ये है भाई, राहु के लिए आपका सही होना बहुत जरूरी। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब राहु ही लगा है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा राहु की, जो कि नीच का है, ऊपर से 12वां घर, और ऊपर से दानव ग्रह भी है। दानव ग्रह अच्छा नहीं होता, ये अगर आपका यहाँ पे उच्च का भी बैठा होता फिर भी इसने बुरे फल देने थे, क्योंकि ये दानव ग्रह है भाई, ये अच्छा ग्रह नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ लो जो भी दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, चाहे धन फंस रहा है, चाहे आगे नहीं बढ़ रहे, इसको जोड़ लो, ये कारण है राहु। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर 20% असर शुक्र का भी है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। 8वां महीना 22 से चली हुई है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। अगले साल 8वां महीना 25 में खत्म होगी, 1 साल की पड़ी है दशा। सवाल है कि शुक्र कैसा है, और नेगेटिव बात क्या है कि शुक्र भी आपका खराब है। क्यों, क्योंकि ये भी नीच का बैठा है भाई, जो शुक्र की दशा चली वो भी नीच का है, तो वो भी आपको खराब फल देगा। अब शुक्र क्या खराब फल देगा, शुक्र यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। अब ये जो 10वां घर है जहाँ ये शुक्र बैठा है, 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपके है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो 3 4 चीजें हैं 10वें घर से, वैसे तो हजारों चीजें हैं। अब ये 10वें घर की जो भी चीजें मैंने बोली हैं, उसके लिए फार्मूला क्या मैंने बताया था, घर का मालक देखना है। 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 6। 6 है, कन्या राशि, मालक बुध है, तो हमें 10वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है। 10वें घर में चंद्रमा सूर्य बैठे, ये भी अच्छे हैं। अब 10वें घर में जो शुक्र है, ये 10वें घर में यहाँ पे जो 6 लिखा है, ये कन्या राशि में नीच का होके बैठा है। तो शुक्र खराब होने के हैं 2 कारण। पहला कारण, शुक्र आपका नीच का बैठा है, और दूसरा कारण, शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है। तो शुक्र आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, ये 10वें घर में बैठा है, 10वें घर की हानि कर देगा। 10वां घर जैसे काम काज का है, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आ सकती हैं। 10वां घर सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि कर देगा। शुक्र आपके कुंडली के बैठे इस घर में है, लेकिन शुक्र के 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। शुक्र आपका एक तो इस घर का मालिक है, 11वें घर का और छठे घर का। 11वां घर भाई मेन घर है, 11वें घर से लाभ देखा जाता है, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये चीजें 11वें घर से। 11वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। 11वें घर का मालक शुक्र नीचे का बैठा है, क्या होगा, 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। मतलब 11वां घर है बड़े भाई बहन, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम बहुत सारी कम होगी, धन कमाने के साधन कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, लाभ भंग जो बना, लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और शुक्र है छठे घर का मालिक, जहाँ पे 2 लिखा है। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। शुक्र आपको रोग अगर देगा, गुप्त रोग देगा, गुप्त अंगों से रिलेटेड। पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, विवाह का कारक है, विवाह संबंधी दिक्कतें। तो भाई शुक्र भी आपका खराब है, जो उसकी चल रही है दशा। मतलब आप अगर पेन कॉपी लेके लिख लो कि अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं जीवन में फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो कि शुक्र के अगर आप उपाय शुरू कर दिए तो जो आपको फायदे होंगे, आपका काम का चलना शुरू हो जाएगा, आपको पिता का सुख अच्छा रहेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। शुक्र को सही कर लिया, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र को सही कर लिया, आप कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, शत्रुओं से बचेंगे,
आप गुप्त रोगों से बचेंगे, आपको ननिहाल को लेकर दिक्कतें नहीं है, क्योंकि ये ननिहाल को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। यहाँ पे केतु भी बैठा है, ननिहाल को भी लेकर काफी दिक्कतें आएंगी। शुक्र को सही कर लिया, पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। मतलब कितने फायदे हो रहे हैं। और शुक्र है लग्जरी लाइफ का स्वामी। शुक्र सही होगा तभी आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। तो क्या उपाय हैं शुक्र के? और शुक्र के उपाय करने हैं, आप चाहे देखो जी, चाहे सुबह कर लो चाहे रात को कर लो, चाहे दोनों टाइम कर लो। मैं तो बोलूंगा सुबह शाम किया करो, जब तक ये दशा है तब तक सुबह शाम करो। दशा खत्म होने के बाद भी उपाय करते रहना, छोड़ना मत ये उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ लो। शुक्र का दान करो, बहुत जरूरी है दान इसका। जब तक दशा है, नोट करो मैंने क्या बोला है, जब तक शुक्र की दशा है तब तक दान रोजाना करो। और दशा खत्म होने के बाद फिर भी दान करते रहना है, बाद में दान सिर्फ शुक्रवार को किया करो। लेकिन जब तक दशा है अभी 1 साल तक ये दान रोजाना करना है। क्या दान है? दान की वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। चौथा पाए, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा वासना करो, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। जैसे एक पाठ है श्री सुक्त का पाठ है, वो पढ़ सकते हो, उसकी वजह से धन भी आपकी लाइफ में आएगा। चौथा पाए, शुक्र का व्रत रखा करो, बेस्ट उपाय है। तो हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना होता है, बिना नमक के भोजन करना है। और शुक्र का जो व्रत रखेंगे उसी दिन इसकी कथा भी सुनना, कि कथा क्या होती है, शुक्रवार की जो कथा भी होती है कि वो भी सुनना, आरती भी कर सकते हो अगर टाइम लगे, नहीं तो व्रत जरूर रखो। और सुबह के टाइम नहा धो के प्रार्थना करना व्रत रखने से पहले, कि शुक्र देवता जी आज आपका मैं व्रत रखूंगा। तो मैंने आपको क्या क्या बोला, शुक्र का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुबह शाम पढ़ सकते हो। दान करो रोजाना, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, व्रत कथा आरती करो। तो ये पाया आपने भाई करने हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर राहु की बड़ी दशा है, वो भी नीच का बैठा है, शुक्र की दशा है वो भी नीच का बैठा है, मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। ये समझ लो आपका अभी समय बिल्कुल बुरा समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है। और आपका तीसरा ग्रह जो खराब था वो केतु खराब है। अब केतु क्यों खराब है उसको कवर करते हैं। केतु आपका बैठा है छठे घर में, यहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि में नीच का होके बैठा है। ये जो छठा घर है, छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ननिहाल। और छठे घर में 2 लिखा है, वृष राशि माल शुक्र जो कि नीच का बैठा, मतलब शुक्र छठे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और छठे घर में केतु, वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। भाई कमाल की बात है, केतु भी इस घर की हानि कर रहा है, कि आपको रोगी बना देगा, आपको शत्रु बना देगा, आपको कर्जदार बना देगा, आपको ननिहाल को लेकर दिक्कत, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। केतु की दशा वैसे निकल चुकी है, शुक्र की दशा से पहले थी केतु की दशा। तो केतु के लिए भी आपने 1-2 उपाय करना है। पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। और दूसरा उपाय, केतु का दान करो। और केतु का दान भी क्या है, अलग से वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो। जहाँ घर में भी कुत्ता कोई पाल सकते हो बहुत अच्छी बात होगी, काले रंग का कुत्ता घर में पाल लो, या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, चावल डालो। मतलब कुत्ता जो है केतु कुत्ते की सवारी करता है। अगर आपने कुत्तों को प्रसन्न कर लिया, केतु भी प्रसन्न हो जाएगा आपका। तो ये है भाई आपके कुंडली के खराब ग्रह। और कमाल की बात क्या है कि आपके जो ग्रह खराब हैं उन्हीं की दशा आपकी चली हुई है। और जो ग्रह अच्छे हैं, अब उनकी बात करते हैं कि क्या, कौन से ग्रह अच्छे हैं, क्या अच्छे फल देंगे। पहले यहाँ पे देखो जी, 11वें घर में गुरु मंगल बुध, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, ये जो 7वां ग्रह है, ये आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, 7वें घर में नंबर 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, मालक बना ये बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु को भी देखेंगे पत्नी के लिए। और शुक्र पत्नी का कारक जो कि अभी हम देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब आपकी पत्नी का सुख देखना है, 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा। शुक्र देखा वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। अब 7वें घर का जो मालक, क्योंकि 7वां घर पत्नी का है, 7वें घर का मालक बुध जो कि बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो एक तो 11वें घर में अच्छे घर में बैठा, ऊपर से यहाँ पे शुक्र की राशि मित्र राशि। बुध 11वां घर किसका, लाभ, मतलब पत्नी जाके बैठी है लाभ के घर में। ये इच्छा पूर्ति का घर है, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में। बुध तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी आएगी तो इनकम बढ़नी शुरू हो जाएंगी, पत्नी आएगी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।
या पत्नी आपकी धन कमाने वाली आपको मिलेगी, वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, जब पत्नी के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मतलब पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है बुध, कि पत्नी का सुख अच्छा है। वैसे भी बुध की राशि जब होती है, विवाह जल्दी हो जाता है, 17 18 19 साल में विवाह हो जाता है। लेकिन शुक्र क्योंकि पत्नी का कारक वो थोड़ा सा खराब है, इसकी वजह से हो सकता है आपका विवाह थोड़ी सी देरी से हो। और बुध 10वें घर को मान लो जहाँ पे 6 लिखा है, काम काज का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, ये अच्छा है, मतलब 10वें घर का अच्छा कर रहा है। देखो जी, 10वें घर में शुक्र सिर्फ 10वें घर की हानि कर रहा है, 10वें घर में सूर्य भी 10वें घर का अच्छा करेगा, चंद्रमा भी अच्छा करेगा, लेकिन 10वें घर में शुक्र इस घर की हानि कर रहा है। तो 10वें घर का मालक बुध वो भी अच्छा है। अब साथ में मंगल, मंगल की बात करूं, मंगल इस घर का मालक है 5वां घर, जो कि संतान का घर है। संतान हो गया, पढ़ाई हो गया, बुद्धि। 5वें घर में नंबर 1 लिखा है मालक मंगल, तो संतान के लिए देखा जाएगा मंगल को। कहाँ बैठा है? 11वें घर में लाभ, संतान जाके बैठी है लाभ के घर में। संतान होने के बाद भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, संतान होने के बाद भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और बुध मंगल के साथ बैठे आपके काफी मात्रा में प्रेम विवाह के योग हैं, आपका प्रेम विवाह होगा। और संतान का सुख अच्छा है, संतान होने के बाद भी तरक्की होगी, संतान अच्छी होगी, गुणी होगी। तो आपकी भाई किस्मत दो किस्मों में चमकेगी, एक तो विवाह होने के बाद, दूसरा संतान होने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, इसी घर में बुध मंगल के साथ गुरु बैठा है। सवाल है कि गुरु कैसा है? गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु देखो जी आपकी कुंडली के इस पहले घर का और चौथे घर का है मालक। पहला घर सबसे मेन घर है। अभी जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, ये 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर होता है, ये पहला घर आपका शरीर है, कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। पहले घर से, पहले घर में नंबर 9 लिखा है, मालक इसका है गुरु। तो गुरु क्योंकि 11वें घर में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर बहुत अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। 11वां घर आमदनी, आपकी आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस चौथे घर का मालक है जहाँ पे 12 लिखा है। चौथा घर माता का घर है आपकी, का मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। तो इसके लिए चौथे घर के मालक गुरु को देखा जाएगा। गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता से लाभ होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे पुत्र का योग बना देगा, 9वीं यहाँ पे पत्नी के लिए अच्छा है। भाई गुरु हजारों अच्छे फल देगा, लेकिन गुरु के अच्छे फल जो हैं, जो गुरु के अच्छे फल इतने थे, मैंने क्या बोला, जो गुरु अच्छे फल इतने देगा वो आपको मिलेंगे बस इतने थोड़े से मिलेंगे। भाई क्यों? उसके हैं 2 कारण। एक तो गुरु आपका बैठा है अस्त होके, अस्त का मतलब ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है। ऊपर से गुरु 0 डिग्री का बैठा है, बच्चे के रूप में बैठा है। अभी जो भी मैंने अच्छे फल बोले हैं आपको, क्या बोले थे कि भाई माता का मकान वाहन का सुख अच्छा है, आपकी शरीर अच्छा होगा, जो भी अच्छे फल बोले हैं वो अच्छे फल समझ लो, मिलेंगे जरूर, लेकिन अच्छे फल कम हो चुके हैं। अच्छे मतलब मिलेंगे आपको बिल्कुल कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल जो कम है वो बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, क्या करना पड़ेगा? तो 3 आपने उपाय करने हैं। पहला सबसे जो बेस्ट उपाय, आप इसका पीला पुखराज रत्न धारण करो, जो कि आपने नहीं कर रखा। और जिसका नहीं करना था चंद्रमा का मोती, वो कर रखा है, कमाल की बात है, वो तो भाई मार्किश है। मोती बिल्कुल धारण मत करो, ये आपको उल्टा नुकसान देगा। तुरंत मोती उतार के रख दो। तो पीला पुखराज करना है जब भी आपका बजट होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना। तो पीला पुखराज आपने लेना है अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट है 80 किलो, तो आपने लेना है 9.25 रत्ती का पीला पुखराज, राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को। और सुबह का टाइम धारण करना सुबह 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और अगर ये अच्छी क्वालिटी होगा तभी काम करेगा पीला पुखराज, अच्छी क्वालिटी का ही लेके धारण करना। दूसरा उपाय जो रत्न से भी कई गुना बेस्ट है, वो है इसका मंत्र जाप करो। तो ये मंत्र आपने करना है सुबह के टाइम, और ये मंत्र करना आपने लाइफ टाइम। और ज्यादा से ज्यादा करो, एक जितनी मतलब कर सकते हो माला करो, 108 मन की माला ले लो। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र सुबह के टाइम किया करो, गुरुवार से स्टार्ट कर लेना संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, आपका मैं मंत्र अब किया करूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तीसरा उपाय, पीले कपड़े ज्यादा यूज किया करो। अब देखो जी, दिन में तो पीले कपड़े आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो रात को सोते समय पीले कपड़े रखो, उनको पहन के सोया करो। पूरे पीले कपड़े होने चाहिए, ऊपर कोई चादर लेनी है उसको भी पीला रख लो, अपने रूम का रंग भी पीला कर सकते हो, कोई गाड़ी लेनी वो भी पीले रंग की लो। पीला दान बिल्कुल मत करना, यूज ज्यादा खाओ, खाया केले खाया करो, ऐसे पीले रंग की वस्तुएं ज्यादा खाओ।
अब देखो जी, आपका 10वें घर में यहाँ पे सूर्य है, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। 10वें घर में बैठा है बुध की राशि, बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, बंदे सरकारी नौकरी में होते हैं, या ऐसे लोगों को सरकार से कोई फायदा होता है। पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा ये आपको, भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन देखो जी, दिक्कत वही आ रही है कि आपकी दशा ही अच्छी नहीं है। मान लो आपके ऊपर आज के समय में आज सूर्य की दशा होती, गुरु की दशा होती, बुध की दशा होती, आपका समय बहुत अच्छा होना था, आपका गोल्ड समय होना था। लेकिन दशा ही अच्छी नहीं है, जो ग्रह खराब है उसकी। जैसे कि देखो जी, जो सरकार होती है चलती किसकी है? जिसकी सरकार बनी होती है। जैसे आज मोदी की सरकार है तो मोदी की चलेगी। अगर कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस की चलनी थी। मतलब यहाँ पे चलेगी किसकी? जिसकी दशा है। आपकी गुरु की दशा चलेगी 29 के बाद, वो समय आपका काफी अच्छा होगा। ये दशा मेरे 29 से लेकर 43 के बीच में चलेगी, मतलब काफी लंबी दशा होगी गुरु की। वो समय आपका बहुत ही अच्छा समय होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप सही ढंग से राहु के उपाय करेंगे, क्या पता आपका महीने के अंदर ही सही हो जाए ये राहु। तो अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा भाई, इसका रत्न मतदान करो। शनि की लास्ट में बात करते हैं, ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि शनि आपका है इस घर का मालक दूसरे घर का, जो कि है आपके धन जोड़ने का घर। जो भी आप धन जोड़ेंगे दूसरे घर से। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। दूसरे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक कौन बना? शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को, कहाँ बैठा है शनि? यहाँ पे तीसरे घर में। और तीसरे घर में जो 11 लिखा है कुंभ राशि, ये भी शनि का अपना घर है। मतलब शनि की इस कुंडली में 2 घर हैं, दूसरा घर, तीसरा घर। और शनि अपने ही घर में बैठा है, जिसकी वजह से ये बना है शस्य योग। तो शनि दिखा रहा है धन का तीसरा घर, मेहनत, धन चला गया। शनि दिखा रहा है कि भाई आप खुद की मेहनत के बल पर जीवन में बहुत सारा धन कमाएंगे। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। लेकिन शनि देखो जी, शनि भी आपका 0 डिग्री का बैठा, उसमें बल ही नहीं है। मतलब है तो अच्छा, लेकिन उसका बल कैसे बढ़ेगा? उसका मंत्र जाप करने से। तो आपने क्या करना है? रात के समय शनि का मंत्र जाप किया करो। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। और ये मंत्र अभी आप रुक जाओ, इसको आप 3 महीने के बाद शुरू करना। ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि पहले आप कल से राहु के मंत्र स्टार्ट करके पूरे करो, ये शुरू करो, बाद में शुरू कर देना। 3 महीने चाहे 4 महीने के बाद शुरू कर देना, कर देना। शनि का दान मत करना। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। मोटा मोटा सा बता चुका हूँ, बताने को और भी चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटा सा मैंने आपको बता दिया है। और बाकी देखो जी, आपके जो सवाल आपने जो लिख रखे हैं, एक बार मैं देखता हूँ। आपने मुझे लिख रखा है कैरियर ग्रोथ नहीं हो रहा, भाई राहु की वजह से है, शुक्र की वजह से है। पढ़ाई में मन नहीं कर रहा राहु की वजह से, परिवार को लेके कैसा होगा, मेरी हेल्थ के बारे में राहु की वजह से दिक्कत आएगी, हेल्थ को लेके, पैसे को लेके, जो भी मतलब आपके सवाल है घूम के राहु के ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं और भी वीडियो भेजूंगा, उनको भी देखना। दान आपको मैंने किस किस का बोला, लिख लो। राहु का दान ज्यादा से ज्यादा करो जब तक दशा है। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो, इसके और भी जो दान है वो दान की वीडियो देख लेना। और शुक्र का दान, ये 3 ग्रहों के दान करने, इसके अलावा किसी का दान नहीं करना। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। कल से राहु के मंत्र शुरू करके उसके बाद राहु के दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो, दान ज्यादा ज्यादा करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। और शुक्र कवच सुबह के टाइम, शुक्र स्रोत दोनों पाठ सुबह सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ लो। दान ज्यादा करो अभी जब तक दशा है, उसके बाद हर शुक्रवार को करना है। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, व्रत रखो, कथा आरती करो। केतु का बच्चा कोई पाठ पढ़ा को पढ़ लिया करो। इसको भी अभी आप चाहे छोड़ दो, बाद में शुरू कर देना 6 महीने के बाद केतु कवच के पाठ को, लेकिन दान इसका शुरू कर दो। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र और शनि का मंत्र कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। तो इसके अलावा देखो जी, रत्न आपको मैंने गुरु का पुखराज बोला है, आप एक रत्न और धारण कर सकते हैं, वो है सूर्य का मानकीय। ये आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर लेना। और इसको भी लेना आपने 9.25 रत्ती का। और लेने के बाद इसको या तो सोने में जड़वा लेना, या आप तांबे में या पित्तल में जड़वा लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना। बाकी फिर भी जो सवाल होंगे, सवाल अपने पास लिख के रख लेना, दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना।